Hello kids, today we will study chapter number 4, that is simplification. Kids, in this chapter we are going to study about simplification. So let's start the chapter. Look at this picture. ये जो picture है that is moon phases given है इसमें, that is first quarter and that is last quarter, that is full moon, that is waning crescent, waxing gives, waning gives. तो ये आपको बताना है कि ये जो रिप्रेजेंट किया गया है ना मून फेसेस को, इसको हम आगे समझते हैं। हमारी कंट्री में जो हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं वो डिपेंड करते हैं फेसेस ऑफ द मून पर। तो कुछ फेस्टिवल्स यहाँ पर विद क्वेश्चंस एंड द फेसेस ऑफ द मून विद आंसर्स दिखाए गए हैं। आपको उनको मैच करना फेस्टिवल्स को विद द फेसेस ऑफ मून से विच अपेयर ड्यूरिंग दैट फेस्टिवल्स को, क्योंकि फेस्टिवल्स को अपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, अब जन्माष्टमी है, दैट इज 456 प्लस 270। इसको अगर हम ऐड करेंगे 6 0 is 6, 7 5 12, कैरी 1 एंड 4 2 6 1 7। पहले सबका हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैचिंग करते हैं। होली के लिए दैट इज 12 5 are 60, कैरी 6, 12 7 are 84 and 6 70, कैरी 7, 12 4 are 48 and 7 is that is 52। एज इट इज यहाँ माइनस करेंगे ईद उल जुहा को, 4 माइनस 2 is 2, 6 माइनस 3 is 3, 5 माइनस 2 is 3। और दिवाली को करेंगे, पहले हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, दैट इज 13 में से 6 माइनस, पहले इन दोनों का ले लेते हैं। 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, 1 बोरो लेकर, यहाँ रह जाएगा 3 में से 8 नहीं होगा, 1 बोरो ले लेंगे, 13 में से 8 माइनस 5 एंड यहाँ रह जाएगा 5 में से 2 माइनस 3 एंड 350 में से 7 में से जब हम 172 माइनस करेंगे तो 7 में से 2 माइनस करेंगे, दैट विल बिकम 5। 5 में से 7 नहीं होगा, 1 बोरो लेकर 15 में से 7 माइनस करेंगे 8 एंड रह जाएगा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, दैट इज 185। और इसका करेंगे जब 10 से डिवाइड करेंगे 1 0 को रिमूव कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5700। तो अब आप देखें जरा, ये जो हमने कैलकुलेशन कर लिया अकॉर्डिंग टू फेसेस मून के हम इसको मैच करेंगे, दैट इज 726 मून, यानी कि ये हाफ मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5200 दैट इज दिस विल बी द हाफ से ज्यादा, यानी गिव्स मून को। नाउ 332 दैट इज क्रेसेंट मून दिस। नाउ 185 दैट इज न्यू मून, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा न्यू मून को। एंड दैट इज 5700, तो ये रिप्रेजेंट करेगा फुल मून को। कहने का मतलब ये है कि जन्माष्टमी कब होगी, दैट मीन्स भी हाफ मून जब होगा तब। और होली के लिए हाफ से ज्यादा गिव्स मून पर। एंड ईद उल जुहा जब हाफ से कम होता है। और दिवाली जब न्यू मून, यानी कि बिल्कुल इसमें लाइन होती है इसमें मून की। और करवा चौथ जब ये फुल मून होता है। नाउ किड्स लेट्स स्टार्ट। सिंप्लीफिकेशन एक प्रोसेस है रिड्यूसिंग करने की एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन और प्रॉब्लम्स इनटू अ सिंपलर फॉर्म में टू मेक इट इजियर टू कैलकुलेट द करने के लिए एंड सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर सम स्टेप्स हैं सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को। 1 2 3 4 एक्सप्रेशन है। सिंपली ऑपरेशंस इनसाइड ग्रुपिंग सिंबल्स। सबसे पहले सिंपली करेंगे ऑपरेशन को जो भी हमारे ग्रुपिंग में इनसाइड सिंबल्स में गिवन होंगे। फिर सिंपली पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे हम। नाउ सॉल्व डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर हम सॉल्व करेंगे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को लेफ्ट से राइट पर, और फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट पर। नाउ किड्स नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखें मिक्स्ड ऑपरेशंस एक सेट है मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो कि परफॉर्म करता है एट द सेम टाइम पर सेम सेट को ऑफ नंबर्स के। ये जो ऑपरेशन है ये इंक्लूड कर सकते हैं हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। जैसे सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को, इसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन चारों फंडामेंटल ऑपरेशन है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पर देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे 10 एंड 5 के बिटवीन। फिर नाउ 20 minus 10 that is 10 डिवाइडेशन 5 plus 5 multiply 1।
फिर हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 2 + 5 × 1, फिर इनको प्लस किया 7 × 7 दैट इज 7। नाउ किड्स ये एक्सप्रेशन चले हैं, दैट इज द पॉसिबिलिटी फर्स्ट। अब पॉसिबिलिटी सेकंड देखें कि हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 और 1 की, फिर हम एडिंग कर लेते हैं, फिर डिवाइडेशन कर लेते हैं, फिर माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा 19, दैट इज सेकंड पॉसिबिलिटी। अब थर्ड देखें जिसमें हम पहले डिवाइड कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं, फिर माइनस, तो 13 आ रहा है, दैट इज थर्ड पॉसिबिलिटी कि पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड फिर सब्ट्रैक्ट। किड्स we can do the above sum in many more ways getting all different results। हमने 3 टाइप से ये क्वेश्चन को किया और 3 टाइप से आंसर अलग अलग आया है, तो hence it is very important that we follow a certain order। तो ये जरूरी है कि जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, एक ऑर्डर जो है ना वो बिल्कुल सर्टेनली इंपॉर्टेंट हो कि हम सीक्वेंस में चलें सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को करेक्टली। दैट इज Damas, यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज सिंप्लीफाइड टू गेट द आंसर बाय फॉलोइंग रूल्स। Damas, अकॉर्डिंग टू दिस रूल सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट एडिंग एंड फिर फाइनली सब्ट्रैक्ट। D मीन्स डिवाइडेशन, M मीन्स मल्टीप्लाई, A मीन्स एडिशन एंड S मीन्स सब्ट्रैक्शन। So that is the follow up: division, multiplication, addition and subtraction. This is the full form of Damas। Now simplify करें इस क्वेश्चन को, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, डिवाइड। 8 और 4 बिटवीन साइन है तो आ जाएगा डिवीजन करके 4, तो फाइनली जो एक्सप्रेशन होगी डिवीजन करके वो ये रह गया रिजल्ट। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है 25 और 4 की, तो इनको मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। फिर हम करेंगे प्लस 100 और 7 की, तो दैट विल बी 107, तो फिर एक्सप्रेशन ये आ गया। फाइनली हम करेंगे माइनस, तो माइनस करके आ जाएगा 105, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का आंसर करेक्टली क्या हो जाएगा, 105। एज इट इज ये एग्जांपल नंबर सेकंड है जिसमें पहले हम करेंगे डिवाइड, दैट विल बी कम एक्सप्रेशन दिस। नाउ फिर सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन ये हो जाएगा हमारा, फिर करेंगे प्लस, तो प्लस करके आ गया 93 - 16 एंड लास्ट में करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, दैट विल बी द आंसर 77। तो दिस रूल को फॉलो अप करके पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, आंसर आ गया इसका 77। नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 जिसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग को। तो हम इसका करते हैं फर्स्ट। अब इस एक्सप्रेशन में केवल प्लस और डिवाइड है, तो पहले हम करेंगे डिवाइड और फिर करेंगे प्लस। तो प्लस दैट इज 20 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से, तो जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो दैट विल बिकम 4। अब हम क्या करेंगे, 16 में 4 को प्लस कर देंगे तो दैट विल बिकम 20, तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से 20। आज इट इज सेकेंड देखें, अब इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो दैट विल बिकम 5। आप क्या करेंगे, 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की जो डिवाइड करके आया है, तो दैट विल बी 12 5s are 60, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 60। नाउ ऑन द बेस रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट, odd mass, when the operator of is given in a question, तो हम फॉलो करेंगे odd mass को to find the answer। odd mass में O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लीकेशन, A का मतलब एडिशन एंड S का मतलब सब्ट्रैक्शन। ऑपरेटर ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल 1/2 ऑफ 8 है तो इसका मतलब 1/2 की 8 में मल्टीप्लाई, यानी कि 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 4 आ जाएगा। नाउ फॉलो अप दिस रूल, जैसे आप एग्जांपल नंबर 3 देखें, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1/2 ऑफ 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 डिवाइडेशन 2। पहले हम इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, we will do 1/2 ऑफ 18 को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 18, यानी 18 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 9 आ जाएगा। तो हम एक्सप्रेशन को इस तरीके से इसको रीड आउट लिख देंगे। अब इसमें प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड,
ऑफ को सॉल्व करके, ये चारों ऑपरेशंस हैं। तो पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, दैट विल बिकम 2, रिमेनिंग एक्सप्रेशन विल बिकम एज इट इज। फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 की 5 में, तो आ जाएगा 10, 10 को लिखकर बाकी एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिखेंगे। फिर हम 10 और 19 ऐड करेंगे तो 19, फिर 19 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 17, तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से 17। अब सिंप्लीफाई इसको, सेम नेक्स्ट एग्जांपल एज इट इज फॉलो अप करेंगे। पहले ऑफ को सॉल्व किया तो आ गया 5, फिर ऑफ के बाद ये एक्सप्रेशन लिख दिया। इसमें पहले हम डिवाइड करेंगे 18 एंड 6 की, तो 3 आ गया, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज। अब करेंगे मल्टीप्लीकेशन 5 और 30 की, तो 150 हो गया, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज। फिर ऐड करेंगे 150 और 3 को, तो 153 आ गया, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 73 आ गया माइनस करके, तो ये हो गया इसका आंसर, दैट इज ऑड मास। अब शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, बोर्ड मास। किड्स, when brackets with other operation are given in a question, तो पहले हम फॉलो करते हैं रूल्स को, बोर्ड मास को, और तब आंसर लेते हैं। बोर्ड मास में B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लीकेशन, A का मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, S का मतलब। तो टू सॉल्व सच अ प्रॉब्लम यूजिंग बोर्ड मास, पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, देन ऑफ को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन। नाउ किड्स, अब एग्जांपल देखें तो अच्छे से क्लियर होगा। जैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स में हमें 4 + 5 गिवन है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 + 5 को लिख लेंगे 9। फिर उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी 1/4 ऑफ 12, इसका मतलब 1/4 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, दैट विल बी 3। नाउ एक्सप्रेशन इज दिस। अब इसमें 3 साइन है, डिवाइड माइनस प्लस, तो पहले हम डिवाइड को करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3। फिर उसके बाद हम रीअरेंज करेंगे और इसमें पहले हम क्या करेंगे, एडिशन, 12 + 3 इज 15, फिर माइनस करेंगे तो 15 - 3 करके आ जाएगा आंसर 12। नाउ सेकंड ये एग्जांपल देखें, सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 16 - 8 कर लेते हैं 8, और फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करके आ जाएगा 4। फिर एक्सप्रेशन में डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई, चारों साइन है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे 8 एंड 4 को, तो 2 आ गया, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 10 आ जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज। फिर प्लस करेंगे 18 एंड 2 को, दैट इज 20, फिर 20 में से हम माइनस कर देंगे 10 को, तो आंसर आ जाएगा 10। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2, जिसमें फर्स्ट है ऑड मास रूल को यूज करना है और सिंप्लीफाई करना है प्रॉब्लम्स को। तो पहले आप देखें इसका फर्स्ट वाला, और फिर हम इसका करते हैं सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। तो ए और बी करते हैं। पहले देखें ए, दैट इज 60 - 1/10 ऑफ 50 है, फिर प्लस 40 है, डिवाइडेड 4 से है, -3 × 8 है। तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, 1/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50, तो 50 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज कम 5, तो ये आ जाएगा 5। अब हम एक्सप्रेशन में 60 एज इट इज, माइनस इस पूरे की जगह लिख देते हैं 5, प्लस 40 डिवाइड करेंगे 4 से, -3 × 8। अब इस एक्सप्रेशन में चारों साइन हैं, तो पहले हम करते हैं डिवाइड, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज, 60 - 5 प्लस 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, -3 बिकॉज ऑफ 4 10s आर 40 होते हैं, मल्टीप्लाई 8 एज इट इज। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 और 8 की, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज, 60 - 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 3 8s आर 24। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्लस, तो यहाँ पर पहले रीअरेंज कर लेते हैं, 60 + 10 -5 - 24। अब हम करेंगे प्लस, तो 60 एंड 10 इज 70, -5 - 24। अब हम करेंगे माइनस,
70 में से 5 माइनस करेंगे दैट विल बिकम 65 और इसमें से 24 को माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 41। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 41। नाउ इसका बी पार्ट देखें, दैट इज 2/5 of 35 plus 12 multiply 3 minus 8 प्लस 21 और डिवाइड कर रहे हैं 7 से। 2/5 ऑफ 35 प्लस 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 प्लस 21 डिवाइड 7। तो अब इसमें भी हम पहले इस पोर्शन को ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 35, तो 5 से ये 7 जार पर कैंसिल एंड 7 एंड 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14। अब यहाँ पर 14 प्लस 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 7। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया। अब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड को, तो बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज 14 प्लस 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 प्लस 7 3 आर 21 होते हैं। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई को सॉल्व। 14 प्लस 12 3 आर 36 माइनस 8 प्लस 3 एज इट इज। अब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर रीअरेंज कर लेते हैं। 14 प्लस 36 प्लस 3 माइनस 8, तो इन तीनों को प्लस करेंगे। 36 एंड 3 इज 39, 39 एंड 14 दैट विल बी 53। अब 53 में से 8 को माइनस करेंगे दैट विल बिकम 13 माइनस 8 इज 5 एंड 4। तो आंसर आ गया इसका 45। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, यूज बोर्ड मास रूल ऑफ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें बोर्ड मास को हमें यूज करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास में। दैट इज पहले 5 प्लस 4 दैट विल बी 9 एंड बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 12 minus 5 multiply 2. Now minus 5 multiply 2. अब हम इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस चार ऑपरेशन है, तो पहले हम करते हैं डिवाइड। 9 और 3 को डिवाइड करेंगे, 3 3 आर 9, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज प्लस 12 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 12 माइनस 5 2 आर 10। अब हम करेंगे प्लस, तो 12 और 3 दैट विल बी 15। 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो इस तरीके से बोर्ड मास में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते, जैसे यहाँ पर किया 5 और 4 9, बाकी एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज लिख दिया। फिर हमने डिवाइड किया 9 और 3 की, तो 3 आ गया, बाकी एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई किया, बाकी एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस किया और फिर माइनस कर दिया। सेकंड देखें, यहाँ भी पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 10 और 2 12 हो जाएगा, तो बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज 20 माइनस 10 और 2 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/2 ऑफ 4। अब हम करेंगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व, तो बाकी एज इट इज लिख देंगे। 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/2 ऑफ 4 का मतलब मल्टीप्लाई 4, तो सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पर ये 2। फिर हम करेंगे डिवाइड, तो ये 20 माइनस 3 4 आर 12 प्लस 2। अब हम करेंगे प्लस 20 एंड 2 को, दैट विल बी 22 और माइनस 4 दैट विल बी 18। तो इस तरीके से सॉल्व करके आंसर आ गया 18। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, और ये चैप्टर भी है फिनिश होता है। I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.